जीवन में हम लोग दो तरीके के लोगों को देखते हैं। पहले वो जो यारी दोस्ती, नाते, रिश्तेदारी, घर परिवार, समाज सबको ताक पर रख देते हैं और पैसे के पीछे दिन रात दौड़ लगाते रहते हैं, लक्ष्मी जी के पीछे ही पड़े रहते हैं। लेकिन अंत में भय पाते हैं कि एक पुरानी कहावत है, ढाक के तीन पात, या फिर चलत चलत बूढ़े भये चले ना एको कोस। वही स्वयं को महसूस करने लगते हैं और पाते हैं कि हमने पूरे जीवन भर पैसे के पीछे कितनी दौड़ लगाई, लेकिन अंत समय में हमारी स्थिति वही रही जो कि शुरुआत में थी। और दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो थोड़ी ही मेहनत में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। और यदि आप भी पहली कैटेगरी के हैं और हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है, ये छोटी सी वीडियो आपको जीवन में एक बहुत बड़ी शिक्षा देकर जाएगी, इसलिए वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। जय श्री श्याम। मैं हूं आपका भाई बाबा का सेवक अलंकार तोमर। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। एक पौराणिक कहानी है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों अपने महल में टहल रहे थे। देखते हैं कि एक भिखारी वहां आता है और भीख की याचना करने लगता है। जब अर्जुन देखते हैं कि भिखारी खड़ा हुआ है, अत्यंत निर्धन है, तो अर्जुन को दया आ जाती है। तो अर्जुन उसको 100 सोने की असरपियां दे देते हैं। जब भिखारी ने देखा कि 100 सोने की असरपियां उसको दान में दी जा रही हैं, वह यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और असरपी लेते ही उस भिखारी के मन में एक घमंड की भावना पैदा हो जाती है। उसके मन में विचार आने लगते हैं, अब तो मैं अथाह पैसे वाला बन जाऊंगा, अथाह धनवान बन जाऊंगा, अब मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कहते हैं भगवान को घमंड प्रिय नहीं होता है और वही उस भिखारी के साथ होता है। वह अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को जोरदार आवाज लगाता है, अजी सुनती हो जी, देखो आज कितना बड़ा दान लेकर आया हूं। आज ये दान ही नहीं, इस दान से अब हमारा जीवन ही बदल जाएगा। अपने बारे में लाख सपने देखने लगता है कि अब मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मैं ऐसा होगा, ऐसा मकान होगा, ऐसा घर होगा, ये मेरी पत्नी ऐसी होगी, अब ये कपड़े पहनेगी, बहुत सारी सपने सजाने लगता है। अक्सर हम इंसानों की ये एक नियत रहती है, जरा सा भी धन हमारे पास आता है तो हम उसके 1000 सपने देखने लगते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हुई है वही जो राम रच राखा। तो जैसा कि उसने हजारों सपने देख लिए और अत्यंत परेशान भी है कि कहीं ये मेरी जो 100 सोने की असरपियां हैं कहीं कोई चुरा के ना ले जाए। मन में एक डर भी पैदा हो जाता है। कहते हैं किसी भी चीज का आप भ्रम पाल लो या डर पाल लो तो वो काम हो ही जाता है। जब नगरवासियों में ये चर्चा हुई कि एक भिखारी को अर्जुन ने 100 सोने की असरपियां दे दी हैं, तो वहां के आसपास के जो चोर थे उन तक ये सूचना पहुंच जाती है और जिसका डर था वही हुआ। रात्रि में वो लोग सोते हैं और चोरों को एक मौका मिल जाता है, अर्धरात्रि में आते हैं और उसकी जो 100 सोने की असरपियां जो कि अर्जुन ने दी हुई थी उसको चोरी कर लेते हैं। जब वह भिखारी सुबह उठता है, कहते हैं कोई हमारी सबसे प्रिय चीज होती है, उसको यदि हम लेकर आए कहीं से तो सबसे पहले जब उठते हैं तो सबसे पहली नजर हमारी वहीं जाती है। तो ऐसा ही भिखारी के साथ हुआ। वो सुबह जैसे ही उठा सबसे पहले उसने 100 सोने की असरपियां देखने चाही जहां पर वह रख के सोया था, लेकिन देखता है कि वहां तो कुछ भी नहीं है। ऐसा जब देखा तो उसके होश उड़ जाते हैं, अत्यंत विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, रोने लगता है, दहाड़े मारने लगता है और पश्चाताप करने लगता है, लुट गया मैं, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। फिर से बेचारा अपना झोला डंडा उठाता है क्योंकि अब कोई दूसरा चारा ही नहीं था। जो काम उसे करना था, जो करता था वही अब करना शेष था उसके पास, क्योंकि अब उसके पास असरपियां थी नहीं और
अब दोबारा से भिक्षा मांगने को निकल पड़ता है। सारे के सारे सपने उसके धराशायी हो जाते हैं और जब वह जाता है तो इत्तेफाक से वही अर्जुन और वही श्री कृष्ण उसको फिर से मिल जाते हैं। जब अर्जुन ने देखा कि ये तो वही भिखारी है जिसको मैंने 100 सोने की 10 रुपया दी थी, तो अर्जुन को क्रोध आ जाता है। अर्जुन डांटते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? कल ही मैंने तुम्हें 100 सोने की 10 रुपया दी हैं और तुम आज फिर से भिक्षा मांगने को आ गए। तो भिखारी गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है, महाशय इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मेरे भाग्य का कसूर है। और कल जो आपने 100 सोने की 10 रुपया दी थी और आज रात में ही चोर जो है उसको चुरा के ले गए। अब मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, अतः मैंने फिर से वही भिक्षा मांगने का कार्य प्रारंभ कर दिया। तो अर्जुन को फिर से दया आ जाती है और अब की बार अर्जुन 10 रुपया नहीं देते हैं, अब की बार 1000 सोने की 10 रुपयों के कीमत का एक अपना हीरे का एक मोती दे देते हैं, मतलब हीरा दे देते हैं, जो उनके हार में हीरा होता है, तोड़ते हैं और वो 1000 सोने की 10 रुपयों की कीमत के बराबर होता है। जब भिखारी ने सुना कि इसकी कीमत इतनी अधिक है, अब तो भिखारी का जो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उसने फिर से वही गलती करता है जो उसने सोने की 10 रुपया लेते समय किया था। वही फिर से सपने देखने लगता है कि अब ऐसा होगा, वैसा होगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, लेकिन भूल जाता है कि हुई ये वही जो राम रच रखा। घर पहुंचता है और अब की बार उसने एक समझदारी का काम किया। अब की बार उसने किसी को हवा नहीं लगने दी। उसने अपनी पत्नी तक को नहीं बताया कि अब की बार मैं इतना कीमती एक हीरा लेकर आया हूं, क्योंकि अब की बार वह सतर्क था। सोच रहा था, पहले मैंने बहुत ढोल तमाशा बजा दिया कि मेरे पास 100 सोने के सिक्के मिल गए, तो उसी वजह से मेरे घर की चोरी हो गई। इस बार मैं किसी को नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस कर लेता है खुद से, अपनी पत्नी को भी नहीं बताऊंगा। अब होता क्या है, एक मटका होता है, पुराना मटका उनके पास होता है, वो अक्सर जमीन के नीचे गड़ा रहता था। तो वो भिखारी सोचता है कि इसको ऐसी जगह रखा जाए, इस मोती को, कि किसी की नजर नहीं जाए। तो वो जमीन खोदता है, उस मटके में जो है उस मोती को डाल देता है, उस हीरे को डाल देता है और ऊपर से मिट्टी लगा देता है। इतना करने के बाद अब वो भिखारी निश्चिंत है कि अब किसी की नजर इस पे नहीं जाएगी, और इतना करने के बाद वो निश्चिंती से अपने बाहर घूमने नगर में चला जाता है। अब उसकी पत्नी घर पे अकेली है। अब उसकी पत्नी नदी में जल भरने को जाती हैं। दुर्भाग्यवश उनका जो पानी का मटका होता है वो फूट जाता है, किसी कारणवश ठोकर लगती है और वो उनका मटका जो है नीचे गिर पड़ता है। अब उनके मन में विचार आता है कि पानी लाना भी जरूरी है, मटका भी मेरे पास एक ही था, वो भी टूट चुका है, अब पानी के लिए कोई पात्र भी नहीं है। तभी उनके स्मरण में आता है कि एक पुराना मटका है अभी हमारे पास, जो हमने जमीन में नीचे दबा के रखा हुआ है, आज हम उसी का ही उपयोग कर लेते हैं। अब वही मटका जिसमें हीरा रखा हुआ था वो उन्होंने खोद लिया, मटके को निकाल लिया। अब चूंकि मोती बहुत छोटा सा था, उनकी नजर भी नहीं गई, ना उन्होंने इतना गौर से देखा कि इसमें है क्या, क्योंकि वो खाली ही रखा रहता था। उसी मटके को उन्होंने उठाया और पुनः नदी के किनारे जा पहुंची, और जो हुई मटका उन्होंने नदी में डुबाया है जल लेने के लिए, जो मोती था वो जल में चला गया। अब केवल जल ही जल उस मटके में है। वो मटका लेकर घर पे आती हैं। उधर से वो भिखारी जी टहल के आ रहे होते हैं, देखते हैं कि वो मटका सही सलामत है कि नहीं है, लेकिन वहां मटका गायब था। पूछते हैं, जोर जोर से आवाज लगाते हैं, वो मटका यहाँ पर जो यहाँ गड़ा हुआ था वो कहाँ गया? तो उन्होंने पूरी बात बताई उनकी पत्नी ने कि ऐसे ऐसे मैं जल लेने गई थी और वहां मेरा मटका टूट गया, तो मैं इस मटके को लेके पुनः जल लेने गई थी। तुरंत उसको मोती को ढूंढते हैं, लेकिन उसमें मोती नहीं है। परेशान हो जाते हैं और सारी बात अपनी पत्नी को बताने लगते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने इसमें ये हीरा रखा हुआ था।
पत्नी भी माथे पे हाथ रख के रोने लगती है और वो भी रोने लगते हैं। अब सारे सपने उनके फिर से धराशायी हो जाते हैं। एक बार के सपने टूटे, दूसरा के फिर टूटे, अब तीसरी बार बेचारे फिर झोला डंडा उठाते हैं और सोचते हैं कि अब तो फिर से वही काम करना है जो मैं करता था। फिर निकल पड़ते हैं भिक्षा मांगने के लिए और इत्तेफाक से फिर से श्री कृष्ण और अर्जुन मिल जाते हैं। अब अर्जुन को फिर से क्रोध आ जाता है। कहते हैं कि तुम बहुत बेशरम हो। पहली बार मैंने आपको 100 सोने के रुपया दी, दूसरी बार इतना बेशकीमती आपको हीरा दिया और फिर भी आप जो है भीख मांग रहे हो। अब की बार जो भिखारी था वो अर्जुन के पैरों पर नहीं पड़ा। अब की बार भिखारी अर्जुन के आगे नहीं गिड़गिड़ाया। अब की बार भिखारी कन्हैया के चरणों में पड़ गया। बोला, प्रभु अब आप ही मेरे नसीब को बदल सकते हो, क्योंकि अर्जुन ने 2 बार मेरी मदद की, दोनों बार मैं निष्फल रहा हूं। वो मदद मेरे लिए कारगर साबित नहीं हुई। अब आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। भगवान कन्हैया को दया आती है। भगवान कन्हैया ने अपनी अंटी से 2 पैसे निकाले, मात्र 2 पैसे, और उस भिखारी के हाथ में दे दिए। अब भिखारी ने उस समय तो बड़े खुशी पूर्वक 2 पैसे ले लिए और प्रणाम किया कन्हैया को, लेकिन रास्ते में सोचता जा रहा है कि भाई ये बात तो अच्छी नहीं हुई। अर्जुन ने कितनी कितनी बड़ी मदद की, लेकिन कन्हैया ने मात्र 2 पैसे दिए, इसका कोई मोल नहीं है मेरे लिए। इससे 2 पैसे से क्या आता आज के समय में। तो मन में गिलानी भरता हुआ चला जा रहा है, सोचता जा रहा है कि इससे तो कुछ होगा नहीं, काम फिर से अब भिक्षा मांगने का ही करना पड़ेगा। ये सोचते सोचते नदी किनारे बैठ जाता है, उसी नदी के किनारे जहां उसकी पत्नी जल भर के आई थी, और देखता है एक मछुआरा वहां मछलियां पकड़ रहा होता है। बहुत सारी मछलियां पकड़ लेता है और एक मछली जो है बहुत अधिक फड़फड़ा रही थी, तड़प रही थी, गर्मी के दिन थे, परेशान हो रही थी। जब उसकी नजर उस मछली पे पड़ती है तो वो मछुआरे से कहता है कि ये मछली इतना परेशान हो रही है, व्याकुल हो रही है, गर्मी के दिन हैं और आप इस मछली को छोड़ दो, ये मुझसे देखी नहीं जा रही, इसकी पीड़ा मुझसे सहन नहीं हो पा रही। मछुआरा कहता है कि मेरा तो जो जीवन है, मेरी जो जीविका है, इसी काम से चलती है, इसको मैं नहीं छोड़ सकता। यदि आपको ज्यादा दया आ रही है इस पे तो आप इसको खरीद लो, आप जो चाहो करना, चाहे छोड़ देना, चाहे खा लेना, चाहे फेंक देना, मुझे तो पैसे से मतलब है। भिखारी पूछने लगता है कितना इसका कीमत है, कितने रुपए देने होंगे। भिखारी बोलता है, सॉरी, जो मछुआरा बोलता है कि इस मछली की जो कीमत है 2 पैसे है। अब उधर जो भिखारी है वो कहता है कि यार 2 पैसे भगवान कन्हैया ने मुझको दिए हैं, मेरा भी इससे कुछ होगा नहीं, तो क्यों ना 2 पैसे से मैं इस मछली की जान बचा लूं। अंटी में से वही 2 पैसे निकालता है जो कन्हैया ने दिए थे, उसके हाथ पे रख देता है। 2 पैसे मछली को पकड़ता है और अपने कमंडल में रख लेता है। कमंडल में ज्यों ही उस मछुआरे ने मछली को छोड़ा है और वैसे ही उस भिखारी के कमंडल में वो हीरा जो उसकी पत्नी ने नदी में गिरा दिया था, वो वही हीरा उसी मछली ने निगल लिया था और वही मछली जो है उसके कमंडल में आ गई है और वो हीरा जो है कमंडल में छोड़ दिया मछली ने। और ज्यों ही भिखारी ने देखा कि हीरा जो है वही हीरा कमंडल में आ गया, अब भिखारी की जो खुशी थी उसकी कोई सीमा नहीं रही। भिखारी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। अब दूसरी तरफ वही चोर बैठे होते हैं, एक पेड़ के नीचे हिसाब किताब कर रहे होते हैं, जिन चोरों ने उस भिखारी के घर पे 100 सोने की असरपियां चुराई थी। जब चोरों ने सुना कि भिखारी चिल्ला रहा है, मिल गया, मिल गया, मिल गया, तो उन चोरों को लगा कि शायद उस भिखारी ने उन सब को पहचान लिया और कहीं अब ऐसा ना हो कि उन सब की शिकायत वो अर्जुन से या कन्हैया से जाके कह दे, और अगर ऐसा हुआ तो उनको निश्चित मृत्यु दंड मिल सकता है। इस भय के कारण वो सभी चोर उस भिखारी के चरणों में आ गिरते हैं और कहते हैं, महोदय हमको माफ कर दो, हमने तुम्हारे घर से 100 सोने के सिक्के चुराए थे।
और उसके बदले में हम आपको 200 सिक्के देते हैं। लेकिन बस कहना आप किसी से मत, हमारी कुछ शिकायत मत करना। जब भिखारी देखता है कि 100 की जगह 200 सोने के सिक्के मिल गए और जो मोती, जो हीरा उस नदी में गिर गया था, वो हीरा भी उसको मिल चुका है, भिखारी अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, प्रभु को धन्यवाद देने लगता है। कहता है, कन्हैया, मैं समझ गया तेरी लीला क्या है। तू अगर थोड़ा भी देता है ना तो उसमें बरकत बहुत अधिक होती है, अगर तेरी नजर उस इंसान के ऊपर है। इस कहानी से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा तो इस कहानी से हमको सबसे बड़ी मिलती है कि थोड़ा सा भी अगर हमारे पास धन आ जाता है तो हमारे अंदर घमंड की भाव पैदा होने लगते हैं, हम बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये धन हमारी स्थायी संपत्ति नहीं है, क्योंकि वो एक झटके में हमसे छीन भी सकता है। और दूसरी बड़ी शिक्षा हमको मिलती है कि जब तक आपकी मदद चाहे दुनिया कर दे, आपकी पूर्ति नहीं पड़ेगी। और आपकी पूर्ति तभी पड़ेगी जब ईश्वर की नजर हम पे होगी, या ईश्वर हमको भले कम देगा लेकिन उसमें भी बरकत दे देगा। और तीसरी बड़ी शिक्षा इस कहानी से मिलती है कि आप माता लक्ष्मी को नहीं, उनके पति भगवान विष्णु को याद करें तो माता लक्ष्मी स्वतः आपके घर में आ जाएंगी। क्योंकि कोई भी स्त्री को अगर आप बुलाएंगे तो वो अकेली नहीं आती है, अपने पति के साथ आती है। तो पति को आप रिझाएंगे तो पत्नी स्वयं आ जाएगी। चौथी और अंतिम शिक्षा इस कहानी की सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार भिखारी को 100 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं तो वह अपने बारे में सोचने लगता है, अपने स्वार्थ के बारे में सोचने लगता है, तब तक ईश्वर की नजर उस पर नहीं आती है। और जब वह परोपकार के बारे में सोचता है, उस तड़पती हुई मछली के प्राण बचाने के बारे में सोचता है, तो ईश्वर की नजर उस पर आ जाती है, ईश्वर का चमत्कार उसके साथ हो जाता है। उम्मीद है ये चारों शिक्षाएं आप भी अपने जीवन में निश्चित ग्रहण करिए, तो आपके साथ भी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की अपार कृपा, अपार धन वर्षा होगी, ऐसा हमारा भरोसा है, विश्वास है। तो कैसी लगी आज की ये हमारी कहानी? अगर आपने कुछ भी इस कहानी से सीखा हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाइए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय मनोरम धाम, जय हो मैन जी महाराज की। आपने हमारी पूरी वीडियो देखी, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।